भारत के प्रथम प्रधानमंत्री धृतराष्ट्र थे और उनकी पुत्री दुर्योधन की भूमिका निर्वाह कर रही थीं। यह हवाला है उस पुस्तक का जो एक कांग्रेसी सांसद ने लिखी है। इस पुस्तक के कुछ पन्ने बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में पढ़ दिए तो हंगामा मच गया। हजारों साल पहले हरियाणा में कुरुक्षेत्र में एक युवा को, अभिमन्यु को 6 लोगों ने चक्रव्यूह में मारा था। चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। कल जो चक्रव्यूह में फंसाने की बात कर रहे थे वो कर्ण को करना कह रहे थे, कृपाचार्य जी को कृपचाय बोल रहे थे। चलिए छोड़िए उसको। अध्यक्ष जी, कल तो ऐसा लग रहा था सदन के अंदर महाभारत पर इतना सारा ज्ञान दिया गया कि एक समय ऐसा लगा B.R. चोपड़ा के महाभारत के धारावाहिक का संगीत गूंजने लगा हो। हालांकि इस हंगामे का कांग्रेसी सांसद शशि थरूर को बड़ा फायदा पहुंचता दिखाई पड़ रहा है। उनकी 35 साल पुरानी यह पुस्तक बाजार में हॉट केक की तरह बिकने लग गई है। इस पुस्तक में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, सी राजगोपालाचारी तथा अंग्रेज कांग्रेसी नेताओं को कौरवों के क्षेत्र में ढाला गया है। इस पुस्तक का नाम है द ग्रेट इंडियन नॉवेल। आइए सुनते हैं कि अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में क्या क्या बोला। और ये कह रहे हैं कि जिन्होंने 15 अगस्त 1947 को उस समय वो सत्ता ली थी वो धृतराष्ट्र थे। तो धृतराष्ट्र किसको कहा गया? धृतराष्ट्र को किसको कहा गया? तो हम चर्चा कर रहे थे द ग्रेट इंडियन नॉवल के अध्याय 7th बुक की, जिसमें प्रिय दुर्योधनी और उनके प्रिय पात्र शकुनी शंकर डे देश में आपातकाल लगाने की योजना बना रहे थे। दरअसल शशि थरूर की यह पुस्तक सन 1989 में प्रकाशित हुई थी। तब वे राजनीति में नहीं आए थे। उन्होंने आजादी के बाद के 30 वर्षों का राजनीतिक इतिहास व्यंग्यात्मक रूप में लिखा और प्रसिद्ध अंग्रेजी नॉवेल द ग्रेट अमेरिकन नॉवेल की तर्ज पर अपनी पुस्तक का टाइटल रखा द ग्रेट इंडियन नॉवेल। शशि थरूर जी ने शायद वही राहुल गांधी जी को बता दें या बताएंगे, नहीं तो मैं बता देता हूं कि आपने महाभारत और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष को मिलाकर जो उपन्यास लिखा है उसके पात्र कौन कौन है। इस उपन्यास में धृतराष्ट्र के रूप में किस नेता को दिखाया गया है, कौरव किस पार्टी को कहा गया है, इस उपन्यास में प्रिय दुर्योधनी कौन है। जब राहुल जी को इसका पता चलेगा तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं शशि थरूर जी पर कार्रवाई ना हो जाए। शशि थरूर का नॉवेल अमेजन सहित कई ऑनलाइन बुक स्टोर पर उपलब्ध है, किंतु अनुराग ठाकुर ने इस पुस्तक का जिक्र संसद में क्या किया कि विपक्ष किताब दिखाओ चिल्लाने लगा। तब सभापति ने व्यवस्था दी कि अनुराग ठाकुर सदन को पुस्तक की प्रतियां मुहैया कराएं। जिस बुक को आप कोट कर रहे हैं उस बुक को आप सबमिट कर दीजिए। मैं कर दूंगा साहब, एक कॉपी आपको भी भिजवा दूंगा साहब, एक टेबल पे भी रख दूंगा। दरअसल महाभारत महाकाव्य में राजा शांतनु के उत्तराधिकार के 2 दावेदारों पांडवों और कौरवों के बीच हस्तिनापुर राज्य के सिंहासन पर ऐतिहासिक वंशवादी संघर्ष का वर्णन किया गया है। और शशि थरूर भी अपने उपन्यास में आजादी मिलने के बाद भारत की लोकतांत्रिक सत्ता को हासिल करने की कहानी लिखते हैं, जिसमें वे कौरवों के क्षेत्र को आजादी के नायक कुछ महापुरुषों महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसी शख्सियतों के प्रति अपमानजनक रुख अपनाते हैं, जिनके प्रति आमतौर पर भारतीय जनमानस श्रद्धा का भाव रखती है। बताते चलें कि इस नावल के प्रकाशित होने के 2 दशक बाद शशि थरूर कांग्रेस में शामिल होकर सांसद बने और अब भी सांसद हैं। अनुराग ठाकुर ने बोतल में बंद जिन को बाहर निकालकर कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। प्रथम प्रधानमंत्री जी को धृतराष्ट्र मैंने नहीं कहा, इनके अपने ही सांसद ने अपने ग्रेट इंडियन नॉवल में कहा है। शशि थरूर जी कहाँ हैं, कहीं छिप तो नहीं गए? आज शो कॉज हो सकता है। दी RN शो के नए एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना भी न भूलें।